अणु व्रत को धारण किया है तो कम से कम इन चीजों को मत करो। अशुभ, ऐसा नहीं है कि काय से ही आप अशुभ, मन से भी अशुभ प्रवृत्ति मत करो। अब बैठे हो, सार कुछ निकलना नहीं है, घर में थोड़ा सा क्लेश हो गया, अब उसी बात को लेकर के आंसू बहा रहे हो, अब रो रहे हो, बुरे बुरे परिणाम कर रहे हो। नहीं, ये हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। हमें ऐसी अशुभ प्रवृत्तियां आदि नहीं करना चाहिए, ना मन से करना चाहिए। वचन से बैठे हैं, क्या कर रहे हो? समय काट रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं। हम तो मजाक में कह रहे थे। अरे मजाक में कह रहे हो, इस वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो। बैठे हैं, किसी की आदत होती है इतने बोलने की, फालतू में व्यर्थ के बोलते रहते हैं। ऐसे आएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि ना जिनका सर, ना कोई सपाट, ना कोई तथ्य, ना कोई साफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। भाई वैसे क्वेश्चन करो जो तुम्हारे जीवन को सार्थक करने वाला हो, जो संसार से पार कराने वाले हो। जो आप आए गृहस्थी की बात, माता जी हमारी दुकान कैसे चलेगी, माता जी ऐसे कैसे होगा, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी। अरे हमें क्या करना, आप गृहस्थ हो, आप करो। हम थोड़ी जानते हैं कि तुम्हारे बच्चों की कैसे शादी होगी। हमने शादी नहीं करी, हम तुम्हारे बच्चों की शादी क्या करवाएं। तो कहने का तात्पर्य बंधु कि ऐसे आकर के इस प्रकार से क्वेश्चन करना, अगर करना है तो धार्मिक क्वेश्चन करो। हे भगवान, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे गुरुवर, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे कुछ 2 मिनट के लिए ही आया हूँ, मुझे कुछ तो ऐसा सूत्र दो जो मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। अब बैठे हैं, कैसे हो? अच्छे नहीं हो? नहीं, अभी स्वास्थ्य गिरा हुआ लग रहा है। अभी बोलने का तरीका, अरे फिजूल में अपने शब्द वर्गना खराब मत करो। जो शब्दों को शब्द वर्गना खराब करता है, हमने बताया था जब नरकों का चिंतन कराया था कि ज्यादा बोलने में अपने शब्द वर्गना खराब करते हैं, उनको एक इंद्री बनना पड़ता है। कितने इंद्री? एक इंद्री बनना पड़ता है। वृक्ष बनोगे, गूंगे खड़े रहोगे, बरसों बरसों की उम्र निकल जाएगी, लेकिन तुमको दुख तकलीफ भी होगी, लेकिन इस वाणी से तुम किसी को अपना बयान भी नहीं कर सकते। इसलिए कम बोलो, और बोलो तो तोलो पहले। अगर बोलते हो तो उसको तोलो कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा। अगर आज जो महाभारत रची है तो इतना ही तो द्रौपदी ने कह दिया था, और वह भी वचन से, वो भी मजाक में। कोई ध्येय हो या ना हो, ये मत सोचना हमारा ध्येय ये नहीं है। वचन से तो तुमको पाप लगता है। कहते हैं अंधों के अंधे होते हैं। इतना सा मजाक में बोल दिया, उसका इतना परिणाम कि एक महाभारत रच गई। और आप अपनी वाणी का कितना दुरुपयोग करते हो। वो बातमाओ, हमें कोई भी कार बोली, जब बात करते हैं काम करने से पहले और बोलने से पहले इस चीज का, हमेशा इस सूत्र का ध्यान रखना कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा। अगर आपने इतना सोच लिया बंधु, आपका जीवन कभी खराब नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं माता जी हमने ऐसे ही कह दिया था, हमने परिवार में, मैं तो मजाक में कहा था, हमने ऐसा। अरे तुमने मजाक में कहा था, लेकिन कर्म मजाक नहीं देखता, कर्म तो बनता ही जा रहा है, वहां तो बैठा हुआ है। पहले हमने बताया था कि लोग कहते हैं कि माता जी पहले के जन्म, पहले के समय में इस भाव का बदला उसने अगले भाव में मिलता था। ऐसे कार्य करे, अब ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं। अब कोई को देखा तो ऐसे बुरा मुंह बना लिया, ये क्या प्रवृत्ति है? क्या तुम अपने चेहरे को बिगाड़ रहे? कोई तुम्हारे घर में आ गया, नहीं करना था तुमको, नहीं था पसंद आना, तो बस मुंह बना करके बैठ गए। ये कैसे प्रवृत्ति सामने वाला समझ सकता है?
आपके हाव भाव को देख कर के समझ सकता है कि आप अभी क्या चाहते हो। इसलिए कभी भी ऐसी क्रियाएं, हे भगवान, वैष्णव कहता है, ना मन से, ना वचन से और ना काय से मैं अशुभ प्रवृत्ति को अब नहीं करूंगा। जब आपकी ऐसी त्याग हो गया तब उसको कहते हैं अनर्थ दंड व्रत। तो इसलिए बंधुओं, और अनर्थ दंड के भी 5 भेद किए थे। कहते हैं पापोपदेश, हिंसा, हिंसादान, उपध्यान, दुष्रति और प्रमाचर्या, ये 5 अतिचार, इसके भी 5 अनर्थ दंड के भी 5 भेद किए थे। पापोपदेश यानी कह दिया त्रियंच को कष्ट हो ऐसा व्यापार करना, हिंसा, आरंभ और छल आदि से उत्पादक कथाओं को बार बार करना पापोपदेश अनर्थ दंड है। यानी जिस क्रियाओं से, सोचने से, करने से, बोलने से जिसमें पापों का आश्रय होता है, ऐसे पाप का उपार्जन, ऐसे बिजनेस आदि करते हो जिसमें हिंसा आदि हो रही है, आरम सारम ज्यादा रख रहे हो। मंदिर में लगे थे और मंदिर से उतर गए। आज सब मंदिर के हॉल सोने डले होंगे, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। सब जगह देखना, जैसे बस पर्युषण पर्व निकले, सारे मंदिरों के हॉल खाली। और कहाँ के हॉल भर गए? होटलों के, पिक्चरों के हॉल भरे मिलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पैसा देना, पैसा दे करके आप तुरंत वहाँ के, जहाँ पैसा लगता है वहाँ के हॉल मुझे लगता है कभी खाली नहीं होते। जहाँ पैसे दे करके जाना पड़ता है वहाँ के हॉल कभी खाली नहीं होते, और जहाँ पैसा नहीं देना होता है वहाँ के हॉल हमेशा खाली पड़े होते हैं। ओ बंधु, आपकी प्रवृत्ति, यहाँ कहते हैं पाप उपदेश, जहाँ पाप का आश्रय हो रहा है वहां पर ऐसे उपदेश आदि दे रहे हो, मुझे लगता है आप लोग पाप के ही पीछे दौड़ते हो। पुण्य बेचारा तुम्हारे पास आता है फिर भी पुण्य को ग्रहण नहीं करना चाहते हो। कभी चिंतन करना कि शराब की दुकान पर खुद जाकर के, चल करके जाते हो, शराब तुम्हारे यहाँ घर में अपने आप नहीं आती है, और बेचारे दूध को घर घर बिकना पड़ रहा है। यही स्थिति, दूध तुम्हारे घर घर बेचने जाना पड़ रहा है, यानी पुण्य जा रहा है, फिर भी यह पुण्य के लिए बच रहे हो। पुण्य के लिए तुम्हें इतना सौभाग्य मिल रहा है, तुम्हें गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, प्रभु का दर्शन मिल रहा है, फिर भी ये जीव अपने लिए क्या कर रहे हो? उस पापों का आश्रय कर रहे हो, लेकिन पुण्य की क्रियाओं को छोड़ते जा रहे हो। तो ऐसे कार्य करना जिससे पाप को लग रहा है, ऐसे उपदेश देना, हिंसा आदि करना, तो कहते हैं अनर्थदंड पापोपदेश। हिंसा दान यानी फरसा, तलवार, कुदाली, पावड़ा, छुरी, अग्निमय शस्त्र, बंदूक आदि, कटार आदि, यह किसी हथियार, विष या साकल आदि हिंसा के उपकरणों को दान में नहीं देना चाहिए। कोई कहे सेठ जी हमको थोड़ा सा एक साकल दे दो, आपके यहाँ दुकान है, मुझे एक थोड़ा सा साकल दे दो। मैं अपनी क्या पता उस साकल से आपने दे दी, चलो दान कर दिया, उसने किसी पशुओं को बांध लिया, अब जितना वह बंधन में रहेगा वह तड़पेगा, सारा का सारा पाप आपको लगेगा। इसलिए जो त्यागी वृत्ति होते हैं, इन सारी चीजों का त्याग होता है। ना चक्कू आदि, छुरी, कुछ भी हाथ से कभी देते नहीं है, ना उपदेश देते हैं, ना मन से भी देते हैं, ना वचन से देते हैं, ना काय से देते हैं। इस प्रकार से हिंसा दान। उपध्यान जैन धर्म में प्रवीण जनों का द्वेष के कारण किसी के नाश होने, बांधे जाने, काटे जाने आदि का राग के कारण पर स्त्री आदि का चिंतन करने को अपध्यान कहते हैं, यानी कुविचार सीधा, कि जो हमें
संसार में भटका रहा है, ऐसे का इस चीज का चिंतन करना, पर स्त्री का चिंतन करना। बैठे हो पर पुरुष का कितना अच्छा चेहरा, वो कितना हैंडसम लग रहा था, वह इतनी सुंदर थी, आदि आदि मन में विचार करना। ये क्या है? अब ध्यान चल रहा है, किसका है? ये अनर्थ दंड के भेद है, अनर्थ दंड चल रहा है। इस प्रकार से कभी भी बांधे जाने, काटे जाने आदि, कट जाने आदि पर भी राग आदि के कारण से किसी भी प्रकार का हमको ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। दुःश्रुति यानी आरंभ, परिग्रह, साहस, मिथ्या, राग, द्वेष, विषय भोग से चित्त को मलिन करने वाले शास्त्रों को सुनना दुष्कृति, यानी जिसके सुनने से हमारे परिणामों में राग भाव उत्पन्न होता है, जिसके सुनने से हमारे मन में विकार भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे शास्त्रों को कभी भी नहीं सुनना चाहिए। बैठे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, अरे स्टोरी सुन रहे हो लेकिन कितने तुम्हारे मन में विकार भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कितनी पापों का आश्रय, तो ऐसी कथाएं आदि कभी भी नहीं सुनना चाहिए। और ब्रह्मचर्य यानी बिना प्रयोजन के जमीन खोदने लग जाना, जल बहने लग जाना, चल रहा है नहा करके आ गए, फुब्बारा चल रहा है वैसे ही छोड़ करके आ गए, नल अच्छे से बंद नहीं किया, एक एक बूंद पानी नल से टप 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 पानी गिर रहा है, आपने प्रयोजन किया वो बस वहाँ देखा नहीं, पानी व्यर्थ का, जल बहाने से, अग्नि जलाने से, अरे आपने काम किया तुरंत गैस बंद करो। पहले का जमाना था भैया चूल्हा जलता है, चूल्हे को बंद थोड़ी करेंगे, फिर भी लोग जब चूल्हा जलाते थे तो जब थोड़ा काम हो जाता था तो उस लकड़ी को बाहर निकाल दिया करते थे। गैस जल रहा है तो जल रहा है, छोड़े आए, याद ही नहीं है, नहीं, तुरंत की तुरंत बंद करिए। अग्नि जलाने का, हवा करने का, हवा में बैठे हो पंखा चला लिया, कोई बात नहीं, गर्मी एक तो सहन करो, नहीं हो रही तो कम से कम भैया अनर्थ दंड मत करो। पंखा आदि चल रहे हैं, ट्यूबलाइट आदि जल रहे हैं, तो मंदिर की सबसे ज्यादा, घर के तो बचाव करेंगे क्योंकि पैसा लगता है, मंदिर में हमारा थोड़ी लगता है, हमारा थोड़ी है। मंदिर में एसी भी चल रही है, पंखा भी चल रहे हैं, व्यर्थ की लाइट भी जल रही है, हम क्यों बुझाएं? हमारा तो काम है, हम श्रावक हैं, हम दर्शन करने आए, नहीं, आप तुरंत बंद करिए, आपका त्याग है तो बंद करवा दीजिए कि चलो ये सारे बंद करो। ये चीजें अनर्थ दंड होती हैं, हमें इनसे पाप का आश्रय होता है। वो वनस्पति आदि छेदने के जा रहे थे, घूमने गए, गार्डन आदि में जाते हो, पत्ती तोड़ ली, आदि आदि व्यर्थ का काम करना। घूमने और घुमाने में जो भी प्रमादचर्या होती है, जितने भी दोष लगते हैं, ये सब अनर्थ दंड व्रत के हैं। और अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कहते हैं हंसी करते करते अशिष्ट वचन बोलना। आ गया ना, हमने बोला तो मजाक मजाक में कह रहे, किसी को मजाक में कह दिया, भैया देखो तो सही, सामने वाले को अगर बुरा लग जाए तो तुम्हारे भाव नहीं है, तुम्हारे भाव किसी को दुख देने के नहीं है, लेकिन तुमने मजाक कर दिया। नहीं, मजाक करना भी कहते हैं हंसी करते हुए अशिष्ट वचन बोलना, अशब्द वचन। तो अच्छा बोलो फिर भी चलेगा, लेकिन अशिष्ट वचन कहना ये क्या है? अनर्थ दंड व्रत के अतिचार है। शरीर की कुचेष्टा करते हुए अशिष्ट वचन कहना, ऐसे मतलब मुंह बिराते हुए, हाथ की इस तरह से भाव भंग ना बिगाड़ते हुए इस तरह से करना, ये सब क्या है? अतिचार है। और कहते बकवास आदि का, बहुत बकवास करना, फालतू में बैठे हो बकवास कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, बैठे हो कुछ सार निकलना नहीं है, मूर्खों से अपनी बहस कर रहे हो। मूर्खों से बहस करना अपनी मूर्खता कहलाती है। सामने वाला, तुम बक रहे हो, सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा, क्यों अपनी शब्द हे जीव, तुम अपनी शब्द वर्गना क्यों खराब कर रहे हो? हमने बताया था कि जब वह हाथी और गधे में बहस छिड़ गई, वह कहता है, हाथी कहता है कि आकाश का कलर नीला और गधा कहता है काला। अब दोनों में बहस चली, बोले चलो अपन चलते हैं, किसके पास? शेर के पास पहुंचा। शेर से पूछा कि तुम इतना हम लोगों में बहस छुड़ी है, आप इसका
डिसीजन दीजिए, इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका निर्णय करो कि आकाश कैसा है। तो वह कहता है, वो सिंह था, वह शेर कहता है हाथी से कि क्यों बहस छिड़ी है। तो वह हाथी कहता है कि मैंने इससे कहा कि आकाश का रंग कैसा है, नीला है, और यह कहता है काला है। तो जो सामने खड़ा था उस व्यक्ति से शेर कहता है, सबसे पहले उठा कर के 5 कोड़े से इस हाथी को पीटा जाए, इसकी पिटाई की जाए। तो हाथी कहता है कि मेरी पिटाई क्यों की जाए, मैंने तो सच बोला है, वो आकाश नीला ही है। तो वो शेर कहता है, इसलिए तुमको पीटा जा रहा है, तुमको मालूम है यह गधा है, गधे से बहस क्यों कर रहे हो, इससे बकवास क्यों कर रहे हो। क्योंकि गधा किसे कहते हैं, जिसकी गलत धारणा ही बन गई, उसको उपदेश देना, उसके साथ करना किसकी मूर्खता कहलाएगी, कमल जी हैं, खुद की। इसलिए कभी भी फालतू का बकवास आदि नहीं करना, आवश्यकता से अधिक भोग की सामग्री एकत्रित करना, बिना प्रयोजन कार्य करना, ये 5 अनर्थ दंड व्रत के अतिचार हैं। यानी भोग की जितनी आवश्यकता है उतना लो, जिसने आज का दिया है वह कल भी देगा, जिसने चौंच दी है वह चून भी देगा है। आज की चिंता करो, कल की चिंता क्यों करते हो, कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को क्यों खोएं क्यों, वो जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। इसलिए आज को देखो, आज को सफल बनाओ, आज को हंस करके निकालो, जितनी आवश्यकता है उतना, ज्यादा परिग्रह आदि में मत पड़ो, और सामग्री आदि की एकत्रित न मत करो, बिना प्रयोजन के ऐसे कार्य जो करता है। ये सब 5 अनर्थ दंड व्रत के अतिचार हैं। इस प्रकार से अपना विषय हुआ। अब अपनी क्लास जब चलेगी तो अपना चलेगा।